जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट गवर्नमेंट जॉब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सभी के बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए दीदी। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बच्चों ने अपने एग्जाम भी बताए कि इस एग्जाम में मेरे इतने मार्क्स कम रह गए, मैंने करंट अफेयर ज़्यादा पढ़ा, 2022 का करंट अफेयर 2023 में पूछ लिया, 2020 में 2019 का करंट अफेयर पूछ लिया, या फिर 2022 में 2019 का करंट अफेयर पूछ लिया। तो इतने पिछले पुराना करंट अफेयर हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है स्ट्रेटेजी। अगर आप स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटेजी बना करके पढ़ते हैं तो आप सफल बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो एक एग्जाम नहीं, इसे हर एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं जो मैं स्ट्रेटेजी आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ध्यान से, सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना जिससे कि मेरे द्वारा बताई गई स्ट्रेटेजी आपको समझ आ सके और आप उसे अप्लाई करके अपने एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो फ्रेंड्स देखिए, होता क्या है, सबसे पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, किसी भी छोटे से लेकर के यानी पियोन से लेकर के आप आईएएस आईपीएस तक की तैयारी कर रहे हो, एमबीबीएस की कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, सबसे पहला काम होता है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना। जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले आप उनको उठाएंगे, उनको ध्यान से देखेंगे। जब आप उनको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो आपको एग्जाम पैटर्न समझ आएगा, जो प्रश्न पूछने का पैटर्न है एग्जामिनर का वो समझ आएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं जिससे कि हम एग्जामिनर के माइंड को समझ सकें कि इस बार उसने यहाँ से क्वेश्चन पूछे तो इस बार उसने यहाँ से क्वेश्चन पूछे। टॉपिक एक ही है लेकिन घुमा फिरा के वो कैसे क्वेश्चंस पूछता है आपको ये समझ आएगा। उसके बाद आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेंगे उसके बाद आप सिलेबस उठाएंगे। सिलेबस सबका अलग अलग होगा, कोई पियोन की तैयारी कर रहा है, कोई कांस्टेबल की, कोई एसआई की, कोई बैंक की, कोई आईएएस की, कोई आईपीएस की, किसी की भी तैयारी कर रहा है, आपको सिलेबस उठाना है। फिर आप सिलेबस में देखेंगे कि ये टॉपिक सिलेबस में है और इससे हमने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस ये वाला देखा था, तो रिलेट करेंगे अपने टॉपिक से उस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन से कैसे कैसे हमारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कम से कम आपको 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। सॉल्व करने के बाद जब आप सिलेबस को देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर कट दिखने लगेगा कि क्या तरीका है एग्जामिनर का एग्जाम बनाने का, क्वेश्चंस पूछने का। ओके, तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, सिलेबस देखा। जब आप सिलेबस देखेंगे तो आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाना है और अपने अकॉर्डिंग बनाना है कि मैं इतनी देर पढ़ाई कर सकता हूँ। ठीक है, सबका अलग अलग पढ़ाई करने का टाइम होता है, कोई दिन में पढ़ाई करता है तो कोई रात में पढ़ाई करता है। बहुत सारे आजकल हर कोई जॉब करता है, पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है, यानी पढ़ाई के साथ साथ अदर काम कर रहे हैं। तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट खुद से डिसाइड करना होगा कि मेरा ये टॉपिक कमजोर है, मुझे इस टॉपिक को इतना टाइम देना है, मेरा ये टॉपिक स्ट्रांग है, मुझे इस टॉपिक को इतना टाइम देना है। और रही करंट अफेयर की बात, तो देखिए करंट अफेयर से वेटेज बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिना करंट अफेयर के अपना एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। करंट अफेयर का कोई और छोर नहीं होता है, कहाँ से करंट अफेयर पूछा जाएगा। दिन में इतनी घटनाएं घटती हैं कि अगर हम पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक पढ़ने बैठें तो शायद हम नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम डेली घटित होने वाली घटनाएं, सारी घटनाओं को पढ़ें तो शायद हम करंट अफेयर में ही लटके रह जाएंगे। तो पहला होता है करंट अफेयर को पढ़ना, दूसरा होता है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ना, तीसरा होता है आप बिना करंट अफेयर के भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर करंट अफेयर पढ़ना भी चाहते हैं कि नहीं हमें तो करंट अफेयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ें, बेकार की बकवास की चीजें ना पढ़ें। तो कोई भी आपको यूट्यूब चैनल दिख रहा हो कि हाँ इस पर काम की बात बताई जाती है, जो टॉपिक फंसते हैं, और ये कैसे पता चलेगा आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि पैटर्न क्या है पूछने का, करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
और आपके सिलेबस में मेंशन होता है कि करंट अफेयर से ये चीज़ें पूछी जाएंगी, इकोनॉमी से, ज्योग्राफी से, इस तरह से चीज़ें पूछी जाएंगी। जब आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आप उसे करंट अफेयर जीके का भी होता, करंट अफेयर ज्योग्राफी का भी होता है, हिस्ट्री का भी होता है, पॉलिटी का भी होता है, इकोनॉमी का भी होता है और साइंस का भी होता है। साइंस का जैसे कुछ भी ले लो, अभी यकृत से संबंधित कोई चीज पढ़ रहे हैं, हम यकृत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यकृत से संबंधित अभी कोई बीमारी आई है तो उसका इलाज भी आया होगा, वैक्सीन भी बनी होगी, दवाई भी बनी होगी। तो आपने यकृत तो अपना जीएस से पढ़ा, यानी जनरल साइंस से पढ़ा, अब उसे करंट अफेयर से रिलेट करके पढ़ लीजिए, आपका करंट अफेयर बिल्कुल क्लियर हो गया। तो करंट अफेयर आपको जो इम्पोर्टेंट है, यानी जो आपके सिलेबस में दिया गया है, जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा, उसी आधार पर आपको करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर को ज़्यादा टाइम नहीं दें, सिर्फ 1 से 1.5 घंटा दें अपना करंट अफेयर को पढ़ने के लिए। तो आपने क्या किया, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, सिलेबस देखा, उसके बाद आपने अपना टाइम टेबल बना लिया। करंट अफेयर है उसका भी डाउट क्लियर हो गया होगा। टाइम टेबल बनाने के बाद अब आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अपना जो भी टॉपिक है कि इसको मुझे 2 घंटा देना है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कम से कम आपको 6 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। 6 घंटे पढ़ोगे, उसके बाद 1.5 से 2 घंटे उसे रिवाइज करने के लिए देना पड़ेगा। तो आपको कम से कम 7 से 8 घंटे का अपना डेली रूटीन बनाना होगा, तभी आप 6 महीने से 1 साल के अंदर कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप टाइम टेबल बना लिया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब जब आप पढ़ेंगे तो डेली प्रैक्टिस सेट भी लगाना है आपको, साथ के साथ आधा घंटा, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा दो, प्रैक्टिस सेट लगाओ। प्रैक्टिस सेट खरीद लो कि आज हमने ये वाला टॉपिक पढ़ा तो आज हम इसका देने वाले हैं, इसका देंगे, अपना मॉक टेस्ट देंगे। तो इसमें हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं, क्या कमियां रह रही हैं, उनको एनालाइज करो। अगर टॉपिक नहीं क्लियर हो पा रहा है, जो टॉपिक आपने पढ़ा उसका मॉक टेस्ट आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो टॉपिक को दोबारा पढ़िए। ठीक है, इस तरह से। और रही करंट अफेयर की कि इतना पुराना करंट अफेयर पूछता है, मत टाइम वेस्ट करिए। करंट अफेयर आपकी जब जॉब लग जाएगी तो उसमें कहीं काम नहीं आने वाला आपका कि भाई 2 साल पुराना पूछा। हाँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे बहुत बड़ी घटना घटित हुई है कहीं जो हमारी डेली लाइफ से संबंध रखती है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो आपकी लाइफ टाइम उससे कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि अगर ये घटना घटित हुई तो ये घटना आगे नहीं घटनी चाहिए, तो उससे हम क्या सीखें, हम अपनी जॉब में क्या अप्लाई कर सकते हैं उससे। तो ऐसी घटनाएं पढ़ें। ठीक है, तो 2 साल 4 साल पुराना करंट अफेयर बिल्कुल भी ना पढ़ें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अपना टाइम जाया कर रहे हैं, अपना जो सिलेक्शन आपका 1 साल के अंदर हो सकता है उसे आप 4 साल में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जब अपना रूटीन बना लेंगे, डेली अपनी क्लासेस करने लगेंगे, उसके बाद आप मॉक टेस्ट देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ साथ देखते चलेंगे। इसके बाद आप जब मॉक टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। और जिस टॉपिक में आप मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उस टॉपिक को दोबारा पढ़िए, फिर से दोबारा अपना मॉक टेस्ट दीजिए। इस तरह से बस 6 महीने से 1 साल के अंदर तैयारी कर लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई भी नहीं रोक सकता आपको। बट सोने से पहले एक बार रिवाइज करके जरूर पढ़ें, एनालाइज करें कि मैंने आज दिन में क्या पढ़ा और क्या मैंने सीखा, क्या मैं याद कर पाया या फिर जो मैंने पढ़ा मैं भूल गया। जो भी पढ़ें तसल्ली से पढ़ें, फोकस्ड होकर पढ़ें, अटेंशन से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। ये नहीं है कि मैं बस 2 घंटे मुझे टेबल पे बैठना है, वैसा ना करें, कोई फायदा नहीं है उससे। चाहे आप 6 से 7 घंटे की जगह सिर्फ 3 घंटे पढ़ें, लेकिन फोकस्ड होकर पढ़ें। फोन को दूर रखें जब भी आप पढ़ रहे हैं। हालांकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सब फोन से पढ़ते हैं। फोन के टाइम पर इनकमिंग कॉल्स बंद करते हैं, वाईफाई है तो वाईफाई चलाएं, अदरवाइज कोई भी इनकमिंग कॉल ना उठाएं, कट करें। ठीक है, इस तरह से करें कि बस पढ़ने के टाइम पे पढ़ना है मुझे, बाकी पढ़ नहीं रहे सारे काम करें। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाई कर रहे हैं तो खेलना नहीं है, कूदना नहीं है, फ्रेंड से नहीं मिलना, लेकिन सब कुछ लिमिट में। इस तरह से आप पढ़ाई करें फ्रेंड्स। और रही 2-4 साल, बता ही दिया मैंने, 2-4 साल पीछे का करंट अफेयर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। ऐसा नहीं कि करंट अफेयर की वजह से आपका सिलेक्शन रुक रहा है, नहीं। करंट अफेयर से अच्छा है आप जीएस पे थोड़ा ध्यान दें। जीएस एकदम जो हो चुका है वो है आपके लिए, और जीएस से क्वेश्चन आते हैं, जीएस पे ध्यान दें। और जो टॉपिक ज्यादा स्कोरिंग है, जैसे साइंस है, यूपी में साइंस से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो साइंस पे ज्यादा फोकस करें। वहां की जो जीएस है
यूपी है, जीएस और यूपी का जो वो होता है साइंस होती है, साइंस और यूपी की जो जीएस है उसमें बहुत ज़्यादा फोकस होता है यूपी के एग्जाम में, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस करें अगर आप यूपी के एग्जाम दे रहे हैं या फिर किसी भी अदर स्टेट के एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपके लिए स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छी रही होगी। एक बार फिर से बता देती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, उसके बाद अपना सिलेबस देखें, सिलेबस देखने के बाद अपना टाइम टेबल बनाएं, टाइम टेबल के बाद पढ़ाई करें 6 से 7 घंटे जो भी आपका होता है। उसके बाद अपना देखें कि भाई मॉक टेस्ट लगाएं, अगर आपका कितना कर पा रहे हैं आप। ठीक है, उसके बाद जो टॉपिक कमी रह गई है उसको दोबारा पढ़ें, फिर से मॉक टेस्ट लगाएं। इस तरह से आप एग्जाम में को क्रैक कर सकते हैं। आई होप स्ट्रेटेजी आपके लिए यूजफुल रही होगी। यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।